2021 के संस्कृत के टेट के पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे थोड़े इम्पोर्टेंट लगे, तो वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो सुप प्रत्ययों की संख्या ऑप्शन बी सही होगा, 21 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल प्रत्याहार में आते हैं श, श, स और ह, इसमें श भी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, 14 में 14 होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है, इन 42। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ऋकार के कितने भेद होते हैं? तो ऋकार के 18 भेद होते हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न होता कि सवर्ण ऋकार के कितने भेद होते हैं तो आंसर हो जाता 30। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? तो कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। इनमें से कौन अप उपसर्ग वाला शब्द नहीं है? तो अपनत्व जो है अप उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। लाकृति शब्द में कौन सी संधि होती है? तो लाकृति में यण संधि होती है। संधि में कौन सी लिंग है? तो संधि में शब्द में जो है लिंग है वो पुल्लिंग है। अणा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अणा का उच्चारण स्थान नासिका है। कौन सा वर्ण सदैव ह्रस्व स्वर है? तो री जो है वह सदैव ह्रस्व ही होता है। सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो यह तृतीय विभक्ति का बोधक है। बालकावपी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बालकावपी का संधि विच्छेद बालको प्लस अपी होगा, औ का आव हो जाता है, ये आयादी संधि है। फिर कर्कट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्कट को हिंदी में केकड़ा कहते हैं। अव्यय भाव समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो अधिहरी जो है अव्यय भाव समास का उदाहरण है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्यय भाव समास है। किस समास में उभय पद प्रधान होता है? उभय पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका जो है द्वंद्व समास है जिसमें कि दोनों पद प्रधान होते हैं। नवचत्वारिंशत् संस्कृत में किस संख्या को कहते हैं? तो नवचत्वारिंशत् जो है वो 49 को कहते हैं। चत्वारिंशत् जो है 40 है, 40 + 9 जो हो जाएगा 49, तो इसको कहते हैं। फिर भानुना में कौन सी विभक्ति होती है? तो भानुना में तृतीय विभक्ति है। गुणाध्य की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो गुणाध्य की प्रसिद्ध रचना जो है वो बृहत कथा है। फिर हितोपदेश का संबंध किस विधा से है? तो हितोपदेश का संबंध कहानी कथन विधि से है। तस्मै में कौन सी विभक्ति होती है? तो तस्मै में चतुर्थी विभक्ति होती है। विज्ञ का विलोम क्या होगा? तो विज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। फिर पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में आपका जो है द्विगु समास होगा। लता शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या है? तो लता शब्द का चतुर्थी एक वचन लतायई है, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो संस्कृत दिवस श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या 18 है। हल संधि किसे कहते हैं? तो हल संधि व्यंजन संधि को कहते हैं। अच होता तो अच जो है वो स्वर संधि को कहते हैं, और हल संधि जो है व्यंजन संधि को कहा जाता है। संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? तो संस्कृत में धातु रूप क्रियापद को कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।